दोस्तों स्वागत है आपका टीटीसी न्यूज़ में। मैं हूं अज्जू और मैं दिखा रहा हूं अपने न्यूज़ चैनल की दोस्तों खबरें। दोस्तों मैं अब भी और पहले भी जा रहा था, जहां पे जा रहा था मैं वहीं पे आया। दोस्तों मैं सरसावा में आया हूं। लोगों की कमेंट आ रही है, जो हमारे दर्शक है जो देख रहे हैं चैनल को, नु कह रहे हैं कि भैया आप सरसाव से बाहर क्यों नहीं निकल रहे। दोस्तों मैं निकलूंगा और मैं जाऊंगा हर कस्बे के अंदर और पूछूंगा कि चुनाव की प्रक्रिया क्या लग रही है इस बार। दोस्तों मैं यहीं का रहने वाला हूँ। थोड़ा लगता है कि मेरे चचा ताऊ का ही मैं ज़्यादा इंटरव्यू ले रहा हूँ, सारे मेरे करीबी है। कहते हैं कि भैया पहले अपने सरसावा का इंटरव्यू लो, फिर उसके बाद आप टप करना। मैं जाऊँगा हर कस्बे के अंदर। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो नगर पालिका के 30 साल से लगातार पार्षद हैं और अब की बार में प्रतिनिधि है, पार्षद प्रतिनिधि, क्योंकि उनकी जो पुत्र वधू है अब के में पार्षद है बुशरा, और उन जो है ये सलीम अहमद जी है। इनसे बातचीत करेंगे थोड़ा सा चुनाव के बारे में। अब की बार क्या लग रहा है सलीम अहमद जी, चुनाव लड़ोगे या लड़ाओगे? अब के मन तो ये कर रहा है कि चुनाव लड़ाएं। अच्छा, अब की बार मन कर रहा है कि चुनाव लड़ाएं। लड़ाएं, लेकिन क्यों? वैसे इतना टाइम हो गया लड़ते हो। अब जब 60-62 साल की उम्र होगी, थोड़ा एक्टिव नहीं हो पाते ना। जी जी। अच्छा, जनता के बीच में एक्टिव नहीं रह पाते हैं, इसलिए सोचते हो कि लड़ाऊं किसी और को। तो चेहरा वेहरा देख लिया क्या या फिर? वो तो ऐसा है ना, जो वार्ड के लोग बाग हैं सीनियर हमारे से और सबके साथी जो भी वो तय करेंगे तभी उसे ही लड़ाएंगे। अच्छा, जो अगर आपको कहा कि आप भैया रहने दो, आप चेयरमैन ही लड़ो? हाँ जी, वो तो बाद की बात है, उसमें तो कुछ ऐसी बात नहीं है। मेरा तो अपना अंदर से मन तो नहीं कर रहा। वो तो फिर भी जब पब्लिक या कोई अपने जो सीनियर हैं वो बात करेंगे तो वो भी देखेंगे। अच्छा, पहला चुनाव कब जीते आप सबसे पहले? देखो, सबसे पहले जब शुरू हुई थी जी 30 साल पहले, जब राकेश जैन थे यहाँ से, सबसे पहले 9 यानी कि टोनी रहती 9 मेंबर बने थे तब। अब तो 25 बनने लगे। 9 मेंबरों में से थे आप? हाँ, 9 फिर मेंबर उसके बाद लड़े, फिर जीते, फिर उसके बाद लड़े, फिर जीतते रहे। एक दफ़ा मनोनीत करवाए मुनाजिर हुसैन जैदी को। दोस्तों मैं बताता हूँ आपको, मुनाजिर हुसैन जैदी एक बहुत ही बड़े राजनीतिक परिवार से आते हैं यहाँ पे, और उन्होंने निर्विरोध चुनाव, इन्होंने कहा था कि आप लड़ो जैदी साहब को, फिर निर्विरोध उन्होंने चुनाव लड़ा और जीत गए। अब की बार देखते हैं कि क्या सरसाव में क्या कुछ होने वाला है। यहाँ पे दावेदारी कर रहे हैं बहुत बड़े बड़े नेता। आप समाजवादी पार्टी में हो, आप अभी पीछे हाल ही में चुनाव भी होया, डॉक्टर धर्म सिंह सैनी मात्र 315 वोटों से हार गए। लेकिन क्यों हार गए इतना? फिर भी मुसलमानों वोट 95%, इमरान मसूद से भी ज़्यादा प्लस करके वोट दी, लेकिन कहीं कमी रह गई। आखिर कमी कैसी रही? कमी हमारे में तो कोई कमी नहीं रही। हमारे जो वोट देने में कमी, उसके अपने जो वोट बैंक लेके आना चाहिए था साथ में, उसमें कमी रही होगी जी। धर्म सिंह सैनी में है जो कमी रही, उसके अपने वोट बैंक में कमी रही, हमारे वोट बैंक में कमी नहीं रही। अच्छा, देखो ना, इससे भी ज़्यादा वोट हमारे जब इमरान मसूद लड़े थे उनके खिलाफ गया था मुसलमान का। अब भी इतनी जा, जी फिर भी उनसे ज़्यादा वोट मिला जी हर वार्ड से, हर बूथ से, जी तो फिर वो हारे। जी। तो ये कहाँ कमी रही? ये तो उनकी कमी रही। लेकिन कह रहे कि कहीं पे मुसलमान नाराज भी हुआ, लेकिन 95% वोट दिया। लेकिन जब उनका वायरल हुआ डॉक्टर धर्म सिंह सैनी का वीडियो कि जो हाथी पे वोट देगा वो मुसलमान नहीं हो सकता, कहीं इस कारण तो नहीं चुनाव हारे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ये तो टोंटनेबाजी चलती है। ऐसा कुछ नहीं है। ये तो कहा नहीं कहा, ऐसी बात तो वैसे कह नहीं सकता कोई जिम्मेदार आदमी। ये तो एक लोग बात बना दे खामखा की। थी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की पार्टी रिजवानी जी, कहीं हार का कारण वो तो नहीं बनी? हार का कारण वो किस तरह बनी? इतना 5-7% या कोई 100% तो एक तरफ हो नहीं सकता वोट। 5-10% तो जाएगा कि तुम 10% कम कर दो जितना वोट हमारा पड़ा। जब 90% उस पर आ गया, 90-92% उस पर आ गया धर्म सिंह सैनी पर, तो हम इसमें क्या कह सकते? ये तो प्रजातंत्र है। ये तो किसी को कह नहीं सकते भाई वोट उसे ना पड़ना चाहिए किसी को। ये तो पड़ेगा, चाहे इमरान मसूद खड़ा हो चाहे कोई भी खड़ा हो। इतना तो मुखालिफ वोट पड़ेगा ही, दूसरे पार्टी को ही पड़ेगा। अब किसी ने भाजपा को भी वोट दिया होगा मुसलमान ने, ऐसी बात नहीं। जैसे कि औरतों की बात है, औरतों ने चुपके से इनके 500 रुपये खाते में आ रहे, कुछ आ रहे, इस तरह की भी स्थिति हुई होगी। अब क्या पता। जी, लेकिन बड़े वादे कर रहे थे डॉक्टर धर्म सिंह सैनी जी की। अब की तो मैं 20 साल से चेक काम कराया नहीं करा, लेकिन अब की बार करा दूंगा, लेकिन अब की बार चूक गए। और अभी हाल ही में उनका वो भी हुआ यहाँ पे, जो चिलकाना के अंदर उनकी जो अवैध संपत्ति है उन पर बाबा का बुलडोजर भी चलने की तैयारी कर रहा। जी, उसके बारे में हमें पता नहीं है कुछ भी, कहाँ है। अच्छा, आगामी चेयरमैन में दावेदारी पार्षद की करोगे या फिर वैसे करोगे? ऐसा है, अभी तो अपने मन ने कुछ नहीं सोचा, मगर ये एक शौक ऐसा है, जिस टाइम स्टेज पर आवे ना नाच शुरू हो जा तो डुगुड़ी बजा, तो क्या पता क्या हो, कुछ पता नहीं लगता। ये थे सलीम अहमद जी, इन्होंने अपना निर्णय दिया कि भैया मैं चुनाव में अभी इच्छुक नहीं हूँ, एक्टिव नहीं रह पाता। अगर
अगर मेरे को जिम्मेदार लोगों ने कहा कि भैया चुनाव लड़ो तो मैं चुनाव लड़ूंगा, अगर नहीं कहा तो नहीं लड़ूंगा, क्योंकि अब की बार मैंने छोड़ दिया है कि आप ही लड़ो। देखते हैं कि क्या चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। दोस्तों मैं देता रहूँगा अपनी न्यूज़ की इसी तरह से आपको जानकारी। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो।